every victory, every unforgettable moment which you see on your screens, there is always a world behind it which always goes unnoticed. मेरी कॉलेज में ऐसा था कि 5 केटी अगर आपकी आती है तो आपको 1 साल के लिए घर पे बैठना पड़ता था। मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में 2 केटी आ गई थी। यूजुअली करता रहता था जो काम आए, मतलब मैं कभी ऐसा मना नहीं करता था किसी को कि मैं फ्री नहीं हूँ। तो आपको बुलाया गया था एसएटीएल में? हाँ, बूट कैंप में? नहीं, अभी तक हाँ नहीं हुई थी थक के साइड से। फिर भी मैंने मम्मी को ऑफर रख दिया था कि ऐसा ऐसा मेरा जाने का हो सकता है। अच्छा। तो मैंने मनाने की ट्राई पहले से मतलब आप वो बेटे थे जो अभी नौकरी जॉब लगी हाँ, नहीं है, बट पहले से ही मैं मम्मी को पूरा ट्राई कर रहा था कि अगर बाई चांस बुला ले। हाँ ठीक बात है, वेरी शार्प चाइल्ड यू वर। तो जब आप आए थे उससे पहले आपकी थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग की इनकम शुरू हो गई थी? हाँ, थोड़ी बहुत हो गई थी। लाइक किस तरह की इनकम थी? 10,000 15,000 पर मंथ। हाँ। उस जमाने में आपकी शुरू हो गई थी। वो एक काफी बड़ा। वैसे अगर वैसे पूछो तब मैंने एक जॉब, मतलब मैं इसके पहले एक और में। बताइए बताइए, हमें भी नहीं पता ये बात है। उससे क्या भाई, रिलेशनशिप में कोई जा रहा है, अगर कोई देख रही होगी मेरे फ्यूचर में तो क्या सोचेगी, इसलिए। अभी भी हो सकता है आपको देख ही रही हो कोई ना कोई। कभी चीट किया है काम से अपने? काम से मतलब वैसे कैसे? झूठ, चीट मतलब क्या, ये लाइन ही छोड़ देता हूँ, हो गया बहुत। हाँ, एक बार आया है कि मतलब जब मैंने जो फाइल्स डिलीट कर दी थी एक एसएटीएल वीडियो की गलती से। हाँ, गलती से। तब ऐसा आया था कि भाई क्या ही कर रहा हूँ मैं। मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, ऊपर से इतना बड़ा फकअप कर दिया। तब ऐसा आया था कि भाई। So welcome back to another episode of SATL Heroes Behind the Game. अब मेरे चेहरे पे जो इतनी बड़ी मुस्कुराहट है वो आप समझ ही गए होंगे कि प्री प्रोडक्शन जो हमारे गेस्ट है वो काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, बट कर्टसी मी एंड धीरज भाई वो होने नहीं दिया हमने। So today we are turning the spotlight on someone who's been with us since the beginning. A true jack of all trades जिसे बोलते हैं। सच, झूठ, yes, no, everything to anything. From editing to learning camera from Dheeraj, being a cameraman, flying drones all around, getting brand deliverables done and ensuring setups of every creator run smoothly. He is truly the unsung hero behind the success of SATL. Please welcome Aditya Thakur, the backbone of SATL. बहुत बहुत हैवी हार्ट के साथ मुझे ये बातें बोलनी पड़ रही है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ मेरे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आदि, यस, कैसा लगा आपका इंट्रोडक्शन, क्या कहना चाहोगे? यार इतनी पहली बार मेरी इतनी तारीफ करी है किसी ने यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब पहली बार नहीं, आपकी बहुत बार करी है वैसे नहीं, बट वैसे इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो कैसे लग रहा है आदि, कैमरा के पीछे से कैमरा के आगे? आप तो आते रहते हैं, ज़बरदस्ती मूड घुसाते रहते हैं व्लॉग्स में। ये सवाल धीरज से पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कैसा है, लग रहा है आपको? आज अच्छा लग रहा है काफ़ी। पहला मेरा वैसा पॉडकास्ट है। एक बार मर्सी के पे आया था बट वो ऑनलाइन था, बट ये वाला पहला पॉडकास्ट है। तो आदि, अभी आपकी एज क्या है? 21। आप हमारे साथ शुरुआत से हैं। प्रॉब्ली आप 18 भी नहीं हुए। 16। सो आप एक फ्रीलांसर एडिटर की तरह हमारे साथ जुड़े थे, और तब से लेके अब तक की जो आपकी हमारे साथ जर्नी है, तो कैसे शुरुआत हुई इस जर्नी की? कैसे आप SATL में आए, कैसे आप 8-बिट में आए, कैसे आप हमारे पुराने बूट कैंप में आए, और ये जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए सबको। तो मैं लाइक यूजुअली पहले तो घर से एडिटिंग करता था, और मैं फ़ोन पे एडिटिंग करता था। ओके। मतलब तब PC था नहीं मेरे पास, बट सीखने के लिए मैं जाता था एक इंस्टीट्यूट में, बट फ़ोन पे आके एडिटिंग करता था। तो मैंने कुछ इंस्टा पे एक वीडियो डाली थी एडिट करके, फ़नी टाइप की मीम डाल के। तो ये एडिट डाला था, फिर ऐसे एक दो और एडिट डाले थे। फिर मैंने ना रेवन को सबसे पहले फॉलो किया था SATL में। ठीक है। तो तब के टाइम में रेवन ने स्टोरी डाली थी कि नीड ए वीडियो एडिटर ऑब्वियसली। तो मैंने उसको मैसेज किया, और एक्सपेक्टेड था नहीं कि भाई ऑब्वियसली रिप्लाई नहीं, क्योंकि तब भी शायद तब SATL बना नहीं था। हाँ, तब भी SATL बना नहीं था, बट सब साथ में वैसे थे। तो मैंने उसको अपना ये भेजा था पोस्ट कि यार लाइक मैं ऐसा एडिट कर सकता हूँ। रात को रेवन दीदी का मैसेज आया कि लाइक मेरे पास है क्लिप्स, तो अगर तेरे को एडिट करनी है तो श्योर, व्हाई नॉट। तो मैं तो भाई एकदम पूरा खुश हो गया था तब। ठीक है।
कि लाइक इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो तब मेरे भाई के घर पे रुका था मैं, तो तभी ऑन द स्पॉट रात को मैंने बोला कि इसको मेरे को घर जाना होगा कि मेरे को बहुत बड़ा क्रिएटर का मैसेज आया है। तो रात को रात पापा को बुलाया, फिर पापा लेके गए। पापा को लगा कुछ स्कूल का कुछ काम आया रहेगा या वैसा कुछ रहेगा, बट फिर मैंने बोला कि नहीं कुछ और काम है अपना एडिटिंग से रिलेटेड। तो फिर मैंने दी को दिया एडिट और उनको अच्छा लगा। फिर ऐसा हुआ। फिर रेवन दीदी ने थक के साथ कांटेक्ट कराया, थक के लिए मैंने थोड़ा बहुत काम किया। फिर मॉडल के साथ थोड़ा बहुत काम किया। बट मैं ना यूजुअली तब घर से ही काम करता था और मेरी कॉलेज भी चलती थी। बट मैं कॉलेज में मतलब एकदम डम था, मतलब 0 से भी नीचे हूँ मैं वैसे अगर खुद को डिस्क्राइब करूँ तो। मतलब पढ़ाई की तरफ आपका इतना संज्ञान या इतना था ही नहीं, इंटरेस्ट? 0 से भी नीचे। ओके। हाँ, तो लाइक मेरा कैसा था कॉलेज में कि अगर मेरी कॉलेज में ऐसा था कि 5 केटी अगर आपकी आती है तो आपको 1 साल के लिए घर पे बैठना पड़ता था। मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में 2 केटी आ गई थी, सेकंड में और 3 आ गई, 5 तो हो ही गई। फिर भी मैं थर्ड में था जैसे तैसे, फिर थर्ड में और 3 आ गई, तो टोटल 8 केटी हो गए। जब मेरे साथ ये सीन हुआ ना, तब मैं ऐसा सोच रहा था कि भाई अब मैं घर पे जाके क्या बोलूँगा, क्या बोलूँ। मतलब मेरे घर आपने तीसरे में जाके ये सोचा कि अब क्या बोलूँगा घर में? हाँ, क्योंकि मेरे को था कॉन्फिडेंस कि मैं निकाल लूँगा 5 केटियाँ आने के बावजूद। हाँ, फिर भी था कॉन्फिडेंस कि निकाल लूँगा, बट 8 आ गए। फिर तो मेरे का लग गया। फिर ऐसा था कि अगर मैं घर पे बोलता है ना वो चीज़ कि मेरी 8 केटी आई, तो मम्मी बोलती तू बंद कर अपना एडिटिंग या गेम वगैरह जो भी कर रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दे। बट मैंने नहीं बोला। फिर ऐसा सीन हुआ कि 1-2 दिन बाद न्यूज़ आई कि 1 साल के लिए कॉलेजेस वगैरह बंद हो रहे क्योंकि कोविड लॉकडाउन लग रहा है। मैंने कहा वाओ, मतलब ये तो एकदम फेवर में चीज़ हो गई मेरे लिए। तो ऑनलाइन पढ़ाई तो चालू थी? नहीं, बट वैसे थे ना वो बोलने के लिए घर पे कुछ भी बोल देता था। तो मैंने बोला ऐसा कि मम्मी ऐसा सीन है, 1 साल के लिए तो कॉलेज बंद हो रही है, तो लाइक ऐसा। फिर मैंने थक को पूछा कि एडिटर की नीड है वहाँ पे, तो बोला कि 1-2 दिन रुक जा, मैं पूछ के बताता हूँ बाकी लोगों से। फिर तब और जो आप मेरे डीएम्स में मेरे पीछे पड़े थे? हाँ, आप बहुत लोगों से पूछा था मैंने, मर्सी आपसे। तब शायद 1-2 मैंने आपका काम ठीक से नहीं करके दिया, तो आप थोड़ा मेरे पे भड़के हुए थे। फिर भी मैंने आपको मैसेज करता रहता था। काम मैं यूजुअली करता रहता था, जो काम आए, मतलब मैं कभी ऐसा मना नहीं करता था किसी को कि मैं फ्री नहीं हूँ, तो यही रहता था। फिर मेरे को मम्मी भी पूछ रही थी कि भाई ऐसा ऑब्वियसली मुंबई शहर है, 16 साल का लड़का ऐसे थोड़ी ना भेज देंगे। तो आपको बुलाया गया था एसएटीएल में? हाँ, बूट कैंप में? नहीं, तभी तक हाँ नहीं हुई थी थक के साइड से। फिर भी मैंने मम्मी को ऑफर रख दिया था कि ऐसा मेरा जाने का हो सकता है। अच्छा। तो मैंने मनाने की ट्राई पहले से मतलब आप वो बेटे थे जो अभी नौकरी जॉब लगी नहीं है, बट पहले से ही मैं मम्मी को पूरा ट्राई कर रहा था कि अगर बाई चांस बुला ले, यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया है ऐसा। अरे तो बाई चांस अगर फिर हाँ कर दे, फिर मम्मी ने ना कर दिया। वेरी शार्प चाइल्ड यू वर। या तो मैंने पहले से ही मम्मी को ऐसा मनाने का ट्राई कर लिया था। और तो तब मैंने ना क्या बोलते हैं, उर्वेश की मम्मी से भी बात कर रहे थे कि तब फर्स्ट टाइम शायद उर्वेश भी गया था स्काउट के घर पे। तो मैंने उर्वेश की मम्मी से बात कराया था कि ऐसा है, मेरे एक फ्रेंड है वो भी गया है, तो और मेरे को मुंबई जाना है, तो भेजो। पहले तो ऑब्वियसली मना किया, बट फिर मॉडल की मम्मी से बात कराया, तब जाके थोड़ा वो मम्मी को रियलाइज़ हुआ कि चलो हाँ ठीक है गया। फिर जब आ रहे थे इधर, तब शायद पूरा रास्ते में मम्मी रो रही थी कि जा रहा है बेटा। ऑब्वियसली हाँ। फिर ऐसा हुआ, फिर यहाँ पे आया मैं फर्स्ट टाइम। फिर वो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? हाँ, फिर यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। आदि आपने पढ़ाई लिखाई तो बता दिया, और पर्सनल लाइफ, फैमिली, कौन कौन है, क्या करते हैं, अगर आप कंफर्टेबल है तो। घर में तो मैं अकेला ही बैठा हूँ, बट और एक मेरी फीमेल डॉग है, बस वो फैमिली मेम्बर है, बहुत अच्छी बात है। तो मम्मी पापा, बस मम्मी पापा, दादा दादी है, बट वो गाँव रहते हैं। तो आदि ये एडिटर बन के आए, फिर कैमरा हैंडलिंग धीरे धीरे खुद से सीखी, फिर और प्रो टिप ली जब धीरज आया, उससे काफ़ी कुछ सीखा, अभी भी सीख रहे हो, आज तक भी यू आर इन अ लर्निंग फेज। तो ये फैमिली का कैसा रिएक्शन था कि ये किस पाथ में चल गया, और वो भी इतनी कम एज में, और वो भी खुद एज अ यू नो, तब तो आपका कुछ ऐसा पेरोल वेरोल था नहीं क्योंकि आप एज नहीं थी, आप फ्रीलांसर की तरह। तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मतलब मम्मी को तो पता था कि मैं लाइक बहुत 13-14 साल की उम्र से, मतलब मेरा यूट्यूब चैनल भी था एक, तो अच्छा। हाँ, तो मैं शूट करता रहा इधर। क्या नाम था आपका यूट्यूब चैनल का?
मैं भूल गया, उधर डाल देंगे हम लोग क्लिप। अच्छा ठीक है, क्लिप डाल देंगे यहाँ पे। क्या नाम था चैनल का? एजेस टेक में। अगर आपको रिएक्शन, हाँ दिखाइए। अब मेरे को तो आज पता चला, इतने आपको नहीं सालों पता में। है? नहीं सैमसंग गैलेक्सी C9 Pro अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट लुक। और आज हम लोग करने वाले सैमसंग C9 Pro की अनबॉक्सिंग। तो देखते हैं इसके बॉक्स कंटेंट तो ये क्या मेरी है। मम्मी शूट तो करती unbox थी पीछे। करने से पहले मैं आपको कभी बता मम्मी देता आती हूँ। थी, कभी मुझे पापा पता है आते ये थे। वीडियो थोड़ी सी late है, आपके basically थोड़ी नहीं, बहुत आपके YouTube चैनल में 30,000 सब्सक्राइबर है हाँ वो अभी हुए हैं। और ये वीडियोस आपने सारी अनलिस्ट कर रखी है। हाँ महीने तक कोई भी वीडियो अपलोड एक मेरा, ये 3 महीने के बाद फाइनली ये मेरी पहली वीडियो है, तो जो कि एक टैग की वीडियो है। और मुझे पता है इसकी ये क्लिप इसके हम लोग पहले डाल ये क्लिप यहाँ पे लगा देंगे गाइस, आप लोग देख लेना। और आदि आई थिंक आपको अपना चैनल इस पॉडकास्ट के बाद ये वो कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जैसे और बहुत सारे बच्चे होंगे यार जो इसको पैशनेटली फॉलो करते होंगे, और आप एक ये चीज़ जब दिखाएंगे लोगों में तो काफ़ी लोगों को आप मोटिवेट कर सकते हो। वो तब मैं लाइक ऐसे ही फन के लिए कर तो रहा फन के लिए इट्स अ बिग 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 अचीवमेंट यार। आपने फन के लिए शुरू किया था और पेरेंट्स को आपकी क्रिएटिविटी नज़र आई और उन्होंने आपका साथ दिया। तो ये बहुत लोगों को, बहुत यूथ को मोटिवेट करेगा, बहुत फैमिलीज़ को मोटिवेट करेगा। तो आपको अनलिस्ट कर देना चाहिए और आपका चैनल का लिंक डाल देना चाहिए डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, हम लोग 1-2 वीडियोस का लिंक इसमें डाल देंगे डिस्क्रिप्शन। वेरी गुड। तो फैमिली की तरफ से कॉन्फिडेंस था, आपने बताया। आगे हाँ। यूट्यूब चैनल था, फिर कहाँ क्वेश्चन क्या था? वही कि भाई पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? हाँ तो बस वही, पहले तो ऐसा मतलब मम्मी को भी डाउट था कि क्या होगा क्या होगा। फिर जब इधर आया तब मैं लोगों के, सबसे पहले मैं मर्सी के ब्लॉग में आया था तो देखा था मम्मी ने। फिर ऐसा ऐसा हुआ, फिर मम्मी देखती रहती थी और मेरे को भी थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट्स भेजती रहती थी। फिर जब इधर गेमिंग हाउस के रिवील में आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया था कि ये आदि हम लोग का एडिटर है, ये हम लोग के साथ रहेगा, फिर वो वाला क्लिप देखा, तब जाके फिर मम्मी को थोड़ा सेटलमेंट हुआ। बट यूजुअली ये रहता है हम लोग का, मैं जहाँ पे रहता हूँ तब ऐसा रहता है कि रिलेटिव्स लोग बहुत बोलते हैं कि लाइक उसको मत भेजो, अभी बच्चा छोटा है, बिगड़ जाएगा। बट फिर भी सबके अगेंस्ट मम्मी ने जाके, वो सब जगह हर घर में आज बस इंडियन वही है, हाउस होल्ड में ये एक बहुत बड़ा तो मेजर। बस मम्मी ने फिर रिस्क लेके भेज दिया था। और फिर बस तो जब आप आए थे उससे पहले आपकी थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग की इनकम शुरू हो गई थी? हाँ थोड़ी बहुत हो गई थी, लाइक किस तरह की इनकम थी? 10,000 15,000 पर मंथ? हाँ। उस जमाने में आपकी शुरू हो गई थी? हाँ। वो एक काफी नहीं, बड़ा। वैसे अगर वैसे पूछो तब मैंने एक जॉब, मतलब मैं इसके पहले एक और ऑर्ग में, बताइए हमें भी नहीं पता ये बात है। हाँ तो जो ऑर्ग में मतलब वो थी ना शेरलॉक, किस ऑर्ग में? नाम ले लीजिए। SG। अच्छा। हाँ तो मैं बताता हूँ क्या हुआ था। तो 1 महीना में वो 2 महीना मैंने वो ऑर्ग में काम किया था। हाँ। बट वो उनके बूट कैंप जाके? नहीं ये घर से। अच्छा। तो मैंने अपना फर्स्ट PC वही इनकम से लिया था। ओह। हाँ तो मैं काम करता रहता था उनके लिए। बट यूजुअली मैं ज़्यादा काम मॉडल थक के लिए करता था, वहाँ रह के? हाँ वहाँ रह के। और मैं स्टोरीज भी सारी सोल की डालता था। तो फिर उनके जो ओनर थे उन्होंने बोला कि भाई तू क्या कर रहा है यार। मतलब उन्होंने अलाउंस दे रखा था कि भाई हाँ मॉडल बड़ा क्रिएटर है तो तू उसके लिए कर, अच्छा कर रहा है करता रहे। बट मैं फिर सिर्फ उनके लिए ही कर रहा था। फिर उनका काम मतलब थोड़ा वैसा और उधर से आपको सैलरी मिल रही थी? हाँ या सैलरी मिल रही थी फिक्स? हाँ फिक्स। तो आप ठीक ठाक कमाना शुरू कर दिए थे एज अ यंग किड? हाँ। तो अपना खर्चा पैसे अपने पास रखते थे, घर पे देते थे? नहीं अपने पास ही रखता था। अच्छा। वो पीसी ले लिया था आपने? हाँ PC ले लिया था। अच्छा। मम्मी को बोला था कि मेरे को PC लेना पीसी सूरत में लिया था? हाँ सूरत में अभी भी चलता है वो। कितने का पीसी लिया था? 80,000 का। मतलब आपने 2 महीने में 80,000 कमा लिए थे? हाँ मतलब वो उन्होंने क्या किया था कि 3 महीने में साथ बोलिए। हाँ 3 महीने का साथ में भेजा था उन्होंने, SG ने? हाँ। ये अकेली SG से इनकम थी? हाँ। तो आप मतलब बेसिकली आपका बेस जो फाउंडेशन है वो SG के कारण ले डाउन हुआ, राइट? तो सही बात है, जो बात है यू शुड नेवर फॉरगेट दैट। बल्कि आपको तो उनको पहले बोल के थैंकफुल होना चाहिए था। मैं तो हूँ यार। वेरी नाइस। कुछ बोलना चाहेंगे SG के ओनर अगर देख रहे हो तो? थैंक यू यार PC यार। थैंक यू सर। वो अच्छे ही थे ओनर। फिर उन्होंने बोला कि यार अगर तेरे को उनके लिए काम करना है तो तू कर, हम लोग के साइड से मतलब वैसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली मैं होता तो पहले मंथ ही निकाल देता। हाँ ऑब्वियसली। बट ठीक है, चलिए गुड बाय, अच्छी बात बताई आपने। ठीक है, ये आपकी हो गई जर्नी कन्विंसिंग की पेरेंट्स को और शेड्यूल पहुंचने तक की। देखो आई डोंट अप्रिशिएट दिस बट इसने ली पे फेथ लिया, रिस्क लिया, कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर,
तो ही मेड इट, बट आई थिंक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन तो भाई सबसे ज़्यादा और आई थिंक कहीं ना कहीं आपको आगे लाइफ में ये चीज़ मैं कंप्लीट कर लूँगा ये वाला चीज़। वेरी नाइस, वो आपको करना भी चाहिए। मैनेजिंग मॉर्टल बैक देन, साथ में थग, साथ में ओकेजनली मैं भी गेमिंग हाउस आने के बाद उनके सबके, तब मैं तो स्ट्रीमिंग करता नहीं था, मेरा चैनल भी नहीं था। थग और नमन दोनों को मैनेज करना, और मॉर्टल दी मॉर्टल मतलब आपको तो मालूम है स्टार्टिंग स्क्रीन 50,000 लाख लोग बैठा है, तो वो कैसे हैंडल कैसे कर रहे थे उस चीज़ को? बहुत मतलब प्रेशर तो काफ़ी ज़्यादा था। बहुत बार मैंने कमेंट्स में भी गाली खाई है। अच्छा। लाइक अगर थंबनेल अच्छा नहीं बन रहा है तो भाई बोलो, वीडियोस टाइम पे नहीं जा रही है। वीडियोस नहीं टाइम पे जा रही है। वो स्टार्टिंग का तो बात। वो क्यों होता था बैक ऑन दिन? आपकी लेजीनेस की वजह से, या हाँ मतलब मैं कुछ अच्छा करने का ट्राई कर रहा हूँ बट नहीं हो रही है वो चीज़, उस चक्कर में कुछ भी नहीं होता था? हाँ डिले हो जाता है, कुछ भी नहीं होता था। तो वैसा प्रेशर रहता था। ऊपर से थक के साइड से भी सुनने को मिलता था कि क्या कर रहा है क्या कर रहा है, बट वो सिखाते रहते थे कि तू ऐसा कर ऐसा कर। तो क्या चैलेंजेस फेस करते रहे हो एसएटीएल में रह के आप? लाइक जब हम लोग इधर आए, जब ऑब्वियसली नया गेमिंग हाउस, पुराने गेमिंग हाउस में बता सकते हैं? पुराने गेमिंग हाउस में सब हम लोग लॉकडाउन में सिर्फ मैं उधर अकेला ही था, तो वही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि मैं जब इधर आया था तब मेरे को ये सब इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि एल्गाटो कैसे फिक्स करते हैं, या फिर मैं कुछ कैमरा का अगर किसी का चला गया स्ट्रीमिंग में इशू कैसे हो रहा है, तो वो मेरे को एकदम जीरो नॉलेज था। वो सब मैं इधर आके थोड़ा बहुत सीखा हूँ अमन से या किसी से धीरे धीरे नॉलेज ले लेके फिर खुद से ही सीखा है वो। अच्छा। हाँ तो फिर वो मैनेज करना पड़ता है। जब आप मतलब प्रेशर सिचुएशन में आते हो, कुछ और ऑप्शन ही नहीं रहता आपके पास कि बस करना ही है, अब वैसा है। और इस दौरान काफ़ी सिंस आप सबके लिए एक छोटे भाई बच्चे जैसे थे, हैं अभी भी, तो आप पे थोड़ा चार्ज भी ज़्यादा हुआ करते हैं कि आप पे काफ़ी हमले भी हुए हैं। हमले इन द सेंस नॉट फिजिकल, बट आपको यू नो जो कि आप काम नहीं करते थे तो हमें लगता था कि ये सबको ही लगता था कि अपना भी फ्यूचर और वो ख़राब ना कर ले। तो उस टाइम पे कभी मन किया है कि बस अब मेरे से सहन नहीं हो रहा? वैसा तो मन नहीं किया, बट हाँ वैसा लगता था कि भाई क्यों डांट रहे हैं? हाँ, मतलब नहीं ऑब्वियसली आप लोग की गलती नहीं। अगर मैं कुछ फकअप कर रहा हूँ तो वो फिर मेरे पे ही फॉल्ट आता है, और मुझे भी पता है कि ऑडियंस अलग पेलती थी। हाँ ऑडियंस अलग पेलती थी। ऑडियंस को लेके ठीक है, मतलब आपके तो डीएम में भी मैंने सुना काफ़ी मतलब सीरियस मोड पे गाली गलौज करते थे लोग। करते थे पहले, लाइक जब स्टार्टिंग में जब आया था तब करते थे, बट हाँ रिस्क लिया है करना है तो फिर वो सुनना भी होगा। वैसी बात है कि अगर कुछ करना है तो आपको फिर सुनना भी होगा। बट वो फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करता गया मैं, और फिर हो गया, फिर धीरे धीरे थोड़ा शांत हुआ, फिर इम्प्रूव करने से। तो आपकी ये जो एमएचओर जर्नी थी, जब आप फैन बॉय थे, एक ऑर्ग में थे, एक ऑर्ग को एडमायर करते थे, कभी ऐसा, तब तो फैन बॉइंग करते थे, कभी ऐसा हुआ है कि भाई सोल के फ़ैन हो तो किसी XYZ ऑर्गेनाइजेशन के हिटर हो, या किसी क्रिएटर को पसंद नहीं कर रहे, किसी के वो हो? तो नहीं ऐसा, क्योंकि आपका एक मतलब जानना चाहते हैं आपकी क्या हो रहा है, क्योंकि एज अ फैन बॉय तो भाई एक होता है ना कि मॉर्टल को आप पसंद कर रहे हो तो मॉर्टल के बारे में किसी ने बोल दिया, या कोई मॉर्टल को कंपटीशन दे रहा है, वो आपको बुरा लगने लगेगा। ऐसा वो जो हम बोलते हैं लव, मतलब लव वन हेट नो वन, मगर लोग तो फिर भी नहीं मानते। हाँ, भाई मतलब तब के टाइम एक को प्यार करना मतलब दूसरे को नफरत करना, ये बहुत कॉमन चीज़ देखी है हमने इंटरनेट पे। तुम इसका शिकार रहे हो कभी? नहीं मतलब मैं ऐसा, अगर हम लोग, मैं तब जब मॉडल के लिए काम करता था तब कोई अगर बाई चांस किसी से अगर कंट्रोवर्सी होती थी, ऑब्वियसली भाई मॉडल के साइड रहेंगे। हाँ। तो लाइक हम लोग मतलब इस दौरान आपने कुछ ऐसा किया है जो हमें भी नहीं पता और या हमें बाद में पता चला हो? बोल ही देता हूँ अब मैं। बोली, नाम मत लीजिएगा किसी नाम मतलब यार, मॉडल की एक कंट्रोवर्सी हुई थी किसी, मतलब मॉडल ने नहीं करी थी बट किसी क्रिएटर ने करी थी। हाँ। तो मैंने उस क्रिएटर के थोड़े, मैंने और एक और मेरा फ्रेंड था, उसने, हम दोनों। तब आप एसएटीएल से एसोसिएटेड थे? बूट कैंप आ चुके थे? नहीं, घर पे था। घर पे थे? घर पे अच्छा। था मैं, एक फैन बॉय की तरह थे? हाँ घर पे। ओके। हाँ तो तब मैंने थोड़े बहुत उसके व्हाट्सएप पे स्टिकर्स बनाए थे, जब हम लोग का ग्रुप हुआ करता था पूरा गेमिंग कम्युनिटी का। अच्छा। तो उसमें मैंने सारे उसके स्टिकर्स डाल दिए थे बना के। किस तरह के स्टिकर्स? मतलब आपको ज़रूरी नहीं है बताना, मतलब क्या ट्रोल करते हुए? हाँ ट्रोल करते, ऐसे ही कुछ भी मीम बना दिया कि गंजा कर दिया या कुछ भी कर दिया। ओके। रिग्रेट होता है? हाँ वो एक मतलब ठीक है आप तो मतलब क्योंकि आप भी अब देखते हो ना कि ये हेट वेट में कुछ हाँ गोइंग फॉरवर्ड
लगता है कि उस टाइम पे हाँ, उस बचपना टाइम पे था, बचपना टाइप मतलब तभी क्या मैंने- मिला ये करके, हाँ वो अभी ऐसा कुछ होता है, फीलिंग अभी- आती है? अभी थोड़ा होता है वो चीज़ की। कैमरा के प्रेशर में बोल रहे हो या सही में होता है? नहीं सही में होता है। अच्छा, मतलब अभी मौका मिले तो करोगे ऐसा काम? नहीं नहीं अब तो नहीं करेंगे यार, अब तो किस डर से कि पता चल जाएगा तो? रेपुटेशन खराब हो गया अब तो। इस डर से हाँ एज अ फैन बॉय अभी भी कर दोगे मतलब? एज अ फैन तो वो कहते मतलब हैं ना कि हम खुद बोलते हैं लोग नहीं सुधरने वाले, तो आप एक लाइव एग्जांपल हो कि नहीं सुधरने अब वाले। यार एग्जांपल अगर मैं दूं, अगर आप किसी को एडमायर कर रहे हो फॉर एग्जांपल, और मैं अगर करता हूँ बहुत लोगों को। रोनाल्डो या मेसी? मैसी, मेसी। तो जो रोनाल्डो फैंस हैं उनको तुम हेट करते हो, ये तो हमें पता है। अरे तो वो भी करते हैं ना, फिर इसलिए मैं करता हूँ। अगर वो मैं कह रहा हूँ सब मेसी फैन तो रोनाल्डो फैन को हेट नहीं करेंगे, कुछ होंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप यू बी अ रोनाल्डो फैन हाँ। एंड यू रिस्पेक्ट मेसी व्हाट ही इज डूइंग, मैं और जैसा- यू बी अ रोनाल्डो फैन एंड यू हेट ऑन मेसी। जैसे मैं एग्जांपल मैं अपना बताता हूँ, तो मैं मेसी को एडमायर करता हूँ, बट रोनाल्डो के लिए इतना ही रिस्पेक्ट है। बट जो फॉर एग्जांपल रोनाल्डो के फैंस, अगर मतलब हम लोग का आपस में कुछ मैच होता है, अगर हम लोग जीत जाते हैं तो मैं उनको ट्रोल करता हूँ, बट अगर हम लोग हार जाते हैं तो वो हम लोग को ट्रोल करते हैं, वैसा होता है थोड़ा। तो चलो ये सब तो थोड़ा सा मूड लाइट करने की चीज़ें थी और कुछ लोगों को सिखाने की भी चीज़ें थी। कभी ऐसा ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉइन देखे, क्या क्या मोमेंट्स रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी रिवॉर्डिंग रहे हैं इस जर्नी में? कि जैसा अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल जो रहा वो तो रहा है, कुछ ऐसा रिवॉर्डिंग क्या चीज़ें रही है आपके लिए लाइफ में? अचीवमेंट टाइप। अचीवमेंट मतलब कि जो आप उस दिन आप मेरे को आके हक करके थोड़े इमोशनल हो गए थे फिलहाल में ही, वो अभी हम बता नहीं सकते, क्या पता तब तक ये बात खबर जाए ना जाए। अच्छा वो वाला हाँ, चीज़, हाँ, हाँ हाँ। तो ऐसे और रिवॉर्डिंग मोमेंट्स क्या रहे हैं मतलब? रिवॉर्डिंग तो मैं अचीवमेंट टाइप बोलूँगा तो लाइक जो हम लोग का गेमिंग हाउस इसका रिवील वीडियो जो एडिट किया था मैंने, वो रहेगा। उस पर आज 9 मिलियन होने वाले हैं। हाँ हाँ, तो वो रहेगा, क्योंकि मैंने सोचा, मेरे को ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये वीडियो मैं एडिट करने वाला हूँ। अब सब लोग यही बोल रहे थे कि शायद कोई बाहर का बंदा है, कोई और करेगा, बट एंड टाइम पे पता लगा कि ये मैं कर रहा हूँ। मेरे को भी नहीं पता मैं कैसे करूँगा, कुछ प्लान नहीं था, बट वो मैंने एंड मोमेंट पे जैसे तैसे गाली खा के या फिर जैसे तैसे करके किया था। आपने काफ़ी सारे बहुत बड़े बड़े वीडियोस एडिट किए, बहुत बड़े बड़े मेजर वीडियोस एडिट किए जिस पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ है, बहुत बड़े मॉन्स्टर्स मोमेंटम्स की वीडियो, जैसे अभी रिसेंटली आपने EWC का इतना बड़े कैमरास, वो इतने सेटअप, इतने माइक्स के वीडियो किए। ऑब्वियसली तुम ट्रांजिट हुए ओवर द टाइम, सीखे वो चीज़ें। प्रेशर रहता दिमाग पे? प्रेशर रहता है, बट काम रहना पड़ता है। पहले जाओगे कि भाई मतलब चलो, वो तो अब वैसा हो गया कि अब आदत है, पहले तो वैसे भी जाओगे ही, बट अब काम रहकर ऐसा रहता है कि बस वीडियो पे फोकस रहना चाहिए। धीरज भाई है आपके साथ में रहते हैं, बट बिहाइंड द सीन्स रहते हैं। कभी ऐसा जेलसी फैक्टर आया धीरज को देख के जब वो आए थे कि ये क्यों आ गए, मेरी अब जगह खतरे में हो सकती नहीं है? नहीं, उल्टा आ गया तो अच्छा है, थोड़ा प्रेशर कम हो गया। मतलब भाई प्रेशर तो वो बात है कि वो आपको उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, और आपको, बट आपका प्रेशर एक तरीके से तो बढ़ा भी कि भाई अब आप साथ में काम सीख के उन्हीं के साथ में आप कैमरा जो है वो करना पड़ता है। कभी लगता है कि वैसे नहीं लगता कि वो कभी ऐसा फीलिंग है धीरज भाई को क्यों नहीं गाली देती पब्लिक, मेरे को ही क्यों देती है? नहीं नहीं, वो तब लगता अगर वो मेरे ऐसा कलीग होते, बट मैं उनको अपना भाई जैसा मानता हूँ, भाई और फ्रेंड जैसा मानता हूँ। हाँ। मतलब उनके साथ वैसा रहता है कि कुछ नहीं तो मतलब अब जैसे आपने बोला एक बात कि पहले तो जाऊंगा ही, तो धीरज आप बिहाइंड द सीन्स आपको कभी लगता है पहले जाऊंगा? मतलब आप अपने काम वो कर रहे हो, फकअप कम करते हैं ना, मैं फकअप ज्यादा करता हूँ, तो इसलिए। ये आप मुद्दे की बात बोलिए ना, आप मुद्दे की बात बोलिए, आप घुमा क्यों रहे हैं बात को गोल गोल? मैं कहाँ हुआ? ऐसा मतलब आपको ये पता है कि मेरे से हगास हो ही जाएगा, तो मैं ठीक है, वो पर्क्स ऑफ बीइंग थोड़ा सा आप ज़्यादा लोगों की नज़रों में हो। मेरा ऐसा है कि अगर मैं ज़्यादा प्रेशर से वैसा काम करूंगा तो चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे फकअप करने के। राइट। तो फिर वो मैं वैसा माइंडसेट रखता ही नहीं कि अब थोड़ा लाइटली मन से काम तो करूंगा तो ऐसा कभी चीट किया अपने काम में कि एडिटिंग कर रहे हो, कोई चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आई, किसी चीज़ में तुम हो, या कोई चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आई और वो वीडियो में होनी थी और तुमने उड़ा दी? जैसे कुछ भी भाई, तुम्हारे हाथ में डेटा है, हाँ, तुमने वो डेटा उड़ा दिया, या तुमने वो वीडियो में मेंशन ही एक नहीं दो किया। बार किया, जैसे किसी का अगर ब्लॉग और मेरा कुछ खराब पार्ट आ रहा है तो मैं काट देता हूँ। ये पता है उनको नहीं, जिनका उनको नहीं पता है, मॉडल को नहीं पता है।
आपके जो खराब पार्ट है उसको आप काट देते हैं। मतलब कभी कभी मैं उसको बोल देता हूँ, लेकिन भाई ये बहुत ख़राब पार्ट है, ये मेरा काट दे यार। आप काफ़ी वो भी है अपने अपने मतलब जब आप वैसे घर में रहते हैं तो आप 5-6 दिन कैजुअली रहते हैं, कोई आपको वो नहीं रहता। बट जैसे ही आपको दिखता है कैमरा सामने आ रहा है तो आप फट से जाके अपने आप को चेंज करेंगे, बाल वाल सही करेंगे। वो क्या सिनेरियो है, मतलब आपको प्रेजेंटेबल दिखना भी है और आपको लाइफस्टाइल भी वैसे ही रखना है हाइजीन के मामले में, क्या सीन है उसका? वो तो बस आलस है अभी थोड़ा। आलस है तो कैमरे के सामने भी वैसे आ जाए करिए नेचुरल। वो ऑडियंस को अच्छा नहीं लगता है ना यार, इसलिए थोड़ा करना ऑडियंस ने तो कभी नहीं बोला, ऑडियंस को थोड़ी बदबू आ रही है आपके अंदर से। नहीं, लेकिन दिखता है ना जैसे कि दिखता। फॉर एग्जांपल अभी मैंने धीरज भाई से बात करी कि आपका शूट कल करेंगे, तो धीरज भाई ने बोला मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे भी कर लूँगा। बट मैंने बोला आपका फर्स्ट टाइम प्रेजेंस है, बड़ा वीडियो है, तो आप अच्छे से वो कर लो। तो वो हो गया एक स्टैंड सी है कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे ही रहता हूँ, मैं ऐसे ही आ जाऊँगा सामने। तुम तो फिर थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड नहीं हुआ ये कि आपको नहीं लगता कि अभी तो थोड़ा मैं सिंगल हूँ ना तभी थोड़ा। भाई अब बूट कैम्प में जो रह रहा है, हाँ, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, सभी सिंगल ही है ना। सिंगल मतलब In the sense? रिलेशनशिप वाइज बोल रहा हूँ। उससे क्या भाई, रिलेशनशिप में कोई जा रहा है, अगर कोई देख रही होगी मेरी फ्यूचर वाइफ तो क्या सोचेगी, इसलिए अभी भी हो सकता है आपको देख ही रही हो कोई ना कोई। हो सकता है, क्या पता। एक आपकी कहानी हमारे सामने आई थी कि आपने किसी फीमेल को आपने मैसेज किया था, तो जो वो मामा ने पकड़ लिया था। वो मैं बताता हूँ क्या होता है। वो बताइए। वो हम लोग फर्स्ट टाइम इधर होली सेलिब्रेट कर सेकंड टाइम कर रहे थे। तब क्या हुआ, तो फर्स्ट टाइम हम लोग ने बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया था, जब आप थे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट। सेकंड टाइम आप नहीं थे तो लोग ऐसा होता मेरे पे बात मत डालिए, आप बात बताइए। हाँ। तो मैं जल्दी उठ गया था होली सेलिब्रेट करने के लिए, और कोई उठा ही नहीं था होली सेलिब्रेट करने के लिए। तो मैंने गुस्से में ऐसे मैसेज कर दिया था अपनी फ्रेंड को कि यार काश मैं उधर होता, इधर तो एकदम फालतू होली बनाते। और फिर वो चैट बाद में मामा ने पढ़ ली थी। तो काश होता क्यों, मतलब आपको जाने में कोई देर तो ऐसे, मतलब हमें आपको कहाँ से घर भेजना पड़ता है, तो आप लेट हो गया ना, सालों साल घर जाते नहीं। तो अगर आपको ऐसे फीलिंग थी तो आप चले जाते थे 2 दिन पहले। नहीं तो मुझे पता नहीं था ना कि ऐसा होगा, इसलिए फिर मैं नहीं गया। फिर लेकिन सब आ गए थे, फिर मैंने अच्छे से होली सेलिब्रेट किया। फिर मैंने बस चैट डिलीट करना भूल गया, वो तो मामा ने पकड़ लिया। आदि आपसे तो मतलब जितनी बात करो कम है, क्योंकि आपके तो किस्से बिल्कुल 8वें आसमान तक है। बट फिर भी थोड़ी सी चीज़ों को लाइटन अप करते हैं। आपको SATL में 2 क्रिएटर उठाने हो, ठीक है, स्पेसिफिक सिनेरियो दूंगा, उसके लिए आपको एक गेमिंग सेशन करना है पूरी रात। अच्छा, मतलब खेलना है? हाँ, गेमिंग सेशन मतलब पूरी रात गेम खेलना है। वो आप किसके साथ करना पसंद करेंगे, मॉर्टल या स्नैक्स? गेमिंग सेशंस आई वुड से मॉर्टल, करता भी हूँ उसके साथ इसलिए। अच्छा, फीफा। ठीक है। तो स्नैक्स के साथ क्यों नहीं? स्नैक्स इधर आता ही नहीं है। नहीं, गेमिंग सेशन करने के लिए साथ थोड़ी बैठना है। हाँ बट वो खेलते, मैं BGMI नहीं खेलता ना, फिर वो इसलिए फिर वो BGMI खेलता है और अच्छा। नॉर्मल PC है उसमें। ओके। तो एक लाइव स्ट्रीम चल रही है, टेक्निकल इशू हो जाए तो आप किसको ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, मर्सी को या रेगा को? मतलब क्या चीज़ में ट्रस्ट? कोई टेक्निकल इशू हो गया एक चलती लाइव स्ट्रीम में, आप किसको ज़्यादा वो करेंगे? दोनों ही, मतलब वैसे है कि उनको एकदम नॉलेज नहीं है वो। मतलब मर्सी को तो अगर कुछ भी हो गया, उसका मतलब अगर माउस भी नहीं काम कर रहा तो भी वो मेरे को बुलाएगा ये माउस काम नहीं कर रहा है। इस बात पे अभी हम थोड़ी देर बाद आएंगे। हाँ। ज़्यादा तुरंत कंटेंट आइडियाज स्पॉन्टेनियसली कौन क्रिएटर लेके आएगा, मतलब तुरंत स्पॉन्टेनियसली अगर किसी से चाहिए हो तो कौन क्रिएटिव आइडिया लेके आएगा, काशवी या जोकर भाई? जोकर भाई, उनके मतलब पूरा। अगर तो काशवी में कोई, काशवी का वैसा है कि वो जब बनाती है कंटेंट वो थोड़ा प्लान करके बनाती है, वो बहुत अच्छा बनाती है। हाँ। बट अगर मैं क्विक की बात करूँ कि एकदम क्विक कुछ चाहिए कि अब भी रील हम लोग को कुछ बनाने, तो फिर जोकर है, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस। हाँ, ठीक है। मैंने काशवी का क्वालिटी कंटेंट है बट टाइम लगता है थोड़ा। राइट। अगर आपको किसी में प्रैंक करना हो तो किसके साथ करेंगे और किस पे करेंगे? थक के साथ करेंगे मेरे पे या मेरे साथ करेंगे थक पे? नहीं, मैं थक के साथ आप पे इसलिए नहीं करूँगा हाँ। क्योंकि थक तो बाद में बच जाएगा, बाद में पिला तो मैं ही तो इसलिए मैं आपके साथ थक पे कर सकूँ कि आप मेरे को पता आप बचा लोगे बाद में।
ठीक है। हाँ। बचा लोगे से याद आया, कोई किस्सा बताइए जहाँ पे आपको बचाया हो किसी ने, या मेरे से बचाया हो या किसी और से बचाया हो। बहुत बार हुआ है ऐसा, तो मतलब कि लाइक कुछ मैं अगर फकअप करता हूँ, हाँ। मतलब डांट पड़ती है, फिर बोलता है, मतलब किसी से भी अगर मॉडल से डांट पड़ रही है, आपसे डांट पड़ रही है, तो फिर मॉडल बोलता है कि सॉरी बोल दे गोल्डी भाई को जाके, ऐसा रहता है। बट मतलब अगर तीनों में से कोई कुछ करता है तो बाकी दो आपको, बट अगर तीनों से डांट पड़ रही है तो फिर मर्सी आता है, बोलता है। नहीं, तीनों से डांट जब आपको पड़ती है तो मर्सी आपने बोला आता है, मर्सी तो इस बार था नहीं, तो वो फ़ोन किया था, मर्सी को आपने फ़ोन किया? नहीं, उसने फ़ोन किया था। अच्छा, कि क्या कर रहा है, तो मैंने बोला गाँव, तो वो हंसने लगे, होता है गाँव चला गया। तो अगर तीनों से ऐसा डिसीजन होता है तो कितनी बारी हुआ है आपको कि आपका TYFFS? अच्छा चलिए, मैं सवाल थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये थैंक यू फॉर योर सर्विस आपकी हरकतों के कारण कई दफ़ा हो चुका, और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपको पता है कि ये कहीं, इस बार आपको लगा था कि मैटर सीरियस हो गया? हाँ, कैसे लगा था बताइए। मैंने देखा यार वीडियोस वगैरह, हाईलाइट्स वगैरह, क्या तो लगा कि यार हाँ, मतलब थोड़ा सीरियस हो गया मैटर। उससे पहले आप फॉर ग्रांटेड लेते थे? नहीं, फॉर ग्रांटेड तो मैं आज तक वैसे नहीं लेता, बट वो गलती से ही हो जाता है। जो भी इस बार भी जो हुआ था, मेरे से फाइल्स नहीं, झूठ बोलना तो गलती नहीं है? तो फिर बाद में गलती होने के बाद झूठ बोला ना मैंने कि ये ऐसे हो गया था, बट वो गलती से ही हो गया था। ये फैमिली को लेके क्या आपका सीन रहता है, जो आंटी हमें बताती रहती हैं, ये आप फ़ोन नहीं उठाने, घर नहीं जाने, व्हाट इज़ दिस? मतलब आप यूथ होके आप ये क्या कर रहे हो? मतलब मैं भी आज यहाँ रहता हूँ 2-2 महीने, मैं एक दिन वीडियो कॉल ना करूँ घर पे तो मेरे को पता नहीं कुछ ऐसा अधूरा अधूरा सा फील होता है अपनी वाइफ से, मॉम डैड से। ये व्हाट इज़ अप विद यू? ये क्या सीन है आपका कि फ़ोन नहीं उठाने दूसरों के फ़ोन पे? उठाता हूँ मैं, मतलब कभी कभी काम में रहता हूँ तो मम्मी को नहीं फिर उठाता। कॉल बैक करना? कॉल बैक कभी करता हूँ, कभी कभी। ठीक है। हाँ, आगे के लिए आई थिंक इम्प्रोवाइज करना आपको चाहिए, इम्प्रोवाइज अभी धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं। क्योंकि हमारा ये मानना है, एंड आई थिंक आपको भी सीख लेनी चाहिए कि पेरेंट्स के ऊपर ज़िंदगी में कुछ नहीं है। अगर आप आज ए पोजीशन पे हो, शायद अगर आप पेरेंट्स को अपनी प्रायोरिटाइज करोगे तो आप ए से लेके कई एक्स तरक्की कर चुके होते, या कर लोगे अगर आप ऐसा करोगे। क्या कहना चाहोगे आज की यूथ को इस बारे में? बात मानो अपने मम्मी पापा की, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी ज़्यादा देखी है ऑब्वियसली। मैं पहले ऐसा नहीं था, मैं मम्मी की बात नहीं मानता था, फिर जब आगे जाके गिरता था तब याद आता था। और अभी जैसे आपका एक बारी पोस्ट हो गया था, ऑलमोस्ट आपको घर भेज दिया गया था, एंड यू वर ऑन द वर्ज ऑफ सेइंग अ फाइनल गुड बाय, तो आपके पेरेंट्स ही आपके साथ खड़े थे इमोशनली, राइट? तो कुछ आपको लगा उस टाइम पे कि यार मैं क्या कर रहा था इतने सालों से? फील हुआ? हाँ, फील तो हुआ कि लाइक दिल से फील हुआ या दिखावटी? नहीं, दिल से फील हुआ कि हाँ, मतलब पेरेंट्स है, मतलब ऐसा। आपको तो ये भी नहीं बोल सकता मैं कि आपको बिहाइंड द कैमरा आप तो घुस ही जाते हो बेशरम के जैसे लोगों के व्लॉग में, या लोग आपको ले लेते हैं व्लॉग्स में, आप काफ़ी वीडियोस में भी आने लगे हो आजकल। तो क्या ऐसा, मतलब ये जो फेमस होने की जर्नी है, कभी लगा ऐसा कि मैं बंदे को बंदा ना समझना, या यू नो वो फेम जो बोलते हैं थोड़ा सर पे आ गया, कभी ऐसा हुआ है कि? तो वो इस केस में कि कोई आपको फ़ैन ने फ़ोन किया, आपका एक बार नंबर लीक हुआ था, आपने, या कोई बाहर मिला उससे आप बदतमीज़ी कर गए? नहीं, मैं ऐसा तो मेरा हिम्मत नहीं होता, मतलब किसी के साथ करने के लिए ऑब्वियसली। मतलब कभी भी अगर कोई मिलता है तो मैं। और बेस्ट मोमेंट आपका फैंस इंटरेक्शन का? जब मैं इधर आया था तब लॉकडाउन था, तो मैं पूरा 1.5 साल सब लोग इधर ही लॉक्ड थे, तो मतलब ऑब्वियसली मेरे से तो कोई नहीं मिला था। बट जब 1.5 साल जब लॉकडाउन खुला, उसके बाद जब मैं घर गया, तो घर गया बैठा, फिर थोड़ी देर मैंने जब स्विगी से ऑर्डर किया, जब फर्स्ट ऑर्डर किया घर पे, तो जो फर्स्ट डिलीवरी बॉय आया वही बोला कि अरे आदि भाई। मैंने कहा आप कैसे पहचाने? बोलते आपको देखते वीडियोस में, ये वो। कैसा फीलिंग था भाई वो तो बेस्ट फीलिंग था। पेरेंट्स को बोला मैंने, फिर मम्मी ने बोला वो देखो देखो आदि के साथ फोटो ले रहा है, मम्मी पापा को बोल रहे। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहता है जब आप कभी ऑर्ग वाइज कुछ अचीवमेंट बड़ा होता है, या डालती है मम्मी तो पूरा डालती है, बट कैसा रहता है फैमिली ग्रुप में पूरा स्पैम, ये देखो आदि, उनको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होती है कि मैंने अपने बेटे पे ट्रस्ट किया, तो पूरा देखो। और जो रिलेटिव्स बोल रहे थे उनको ही सेंड करती है मम्मी। ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मेरे पेरेंट्स भी करते हैं, मेरी मदर भी करती है, इसमें कोई बात नहीं है। तो ये तो कॉमन है, आई थिंक मैंने भी झेला है अपनी लाइफ में, वो सबको झेलना पड़ता है। हाँ, स्पेशली रिलेटिव्स का। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किस हद तक है? फाइनेंशियली आपको क्या लगता है कि आप सही है?
हाँ अपने ड्रीम्स जी रहे हैं, अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो, जी रहे, खुश है? खुश है। आगे का क्या? आगे बस यही फील्ड में जाना है, आगे फिल्म एंड ऑल में फिल्मिंग करेंगे, प्रोड्यूसर बनना है आपको प्रोड्यूसर मूवी का, डायरेक्टर। हाँ यशराज फिल्म्स टाइप का एक कंपनी खोलना है। हाँ, अच्छी फिल्म। तो कब आप एसएटीएल छोड़ने का विचार रखते हैं? एसएटीएल कहाँ छोड़ेंगे? आपने अभी बताया फिल्म मेकिंग करनी है। फिल्म मेकिंग तो इधर से भी कर ही सकते हैं ना, उसमें क्या, अपने क्रिएटर्स को लेंगे ना हम लोग। अच्छा। हाँ फिल्म में आपको लेंगे, सबको लेंगे। नहीं मैं शुक्रिया आपका। अरे आपको लेंगे अच्छे रोल के लिए। फ्रेंड्स अपार्ट फ्रॉम एसएटीएल दोस्त हैं? दोस्त? हाँ, रियल लाइफ में? हाँ मतलब एक दो है बस, वैसा ही है, और कोई। तुम्हारी एज जैसे अभी भी 21 ही है, मतलब तुम्हारी एज में ऐसा होता था कि मेरे पास मेरे 50 60 30 40 50 दोस्त होते थे। स्कूल के अलग, कॉलेज के अलग। चलो कॉलेज स्कूल से तो आपका वास्ता ख़त्म हो गया था, बट सोसाइटी के अलग, इंस्टीट्यूट के अलग, दोस्त के दोस्त अलग। तो ये जो पूरा एक एज होता है, पूरा जिसको बोलते हैं द गोल्डन पीरियड, मैं मानता हूँ कि टीन एज, इसमें आपने काम किया, हासिल किया, कभी रियलाइज हुआ यार ये तो मेरा तो बचपना इन्हीं चीज़ों में निकल गया? मतलब मुझे इसलिए ये फील नहीं हुआ कि जब मैं कॉलेज में था, मतलब मेरे इतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। मतलब जो थे, मतलब मेरे लिए, मतलब घर वाले थे या बिल्डिंग के एक दो फ्रेंड्स रहते थे, वही थे। बट जब मैं इधर आया तब मेरे इतने सारे बड़े भाई मिले मुझे, तो इसलिए कभी वैसा फील नहीं हुआ मुझे। आदि कभी ऐसा विचार आया है कि अब ऑर्ग छोड़ देता हूँ, या ये लाइन ही छोड़ देता हूँ, हो गया बहुत? हाँ एक बार आया है कि मतलब जब मैंने जो फाइल्स डिलीट कर दी थी एक एसएटीएल वीडियो की, गलती से। हाँ गलती से, तब ऐसा आया था कि भाई क्या ही कर रहा हूँ मैं। मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, ऊपर से इतना बड़ा फकअप कर दिया, तब ऐसा आया था कि भाई। कभी रोए हो? बहुत बार रोया हूँ ऐसे तो। गाली खाने की वजह से या? हाँ गाली खाने की वजह से, कि लाइक ऑब्वियसली वो फील होता है कि भाई कैसे इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी, वैसा। इसलिए फर्स्ट टाइम ही जब मैं गेमिंग हाउस, माफिया ने रिकॉर्ड भी कर लिया था वो, कि जब मेरे को जब फर्स्ट टाइम आया था मैं गेमिंग हाउस, और मतलब ऐसा कमेंट्स आया था थोड़ा कि ये क्या बेसिक सा थंबनेल है, चेंज करो एडिटर को, ये सब, तब मैं थोड़ा रोया था फर्स्ट टाइम। और ये जो एंड आदि चलता है वो देख के अब तो खुशी होती होगी? नहीं अब मतलब, हाँ तो वैसे मतलब बड़े बड़े टूर्नामेंट्स की चैट में लाखों लोग देख रहे थे, वहाँ एंड आदि सडनली स्पैम हो जाता है। वो मुझे भी नहीं पता वो क्यों होता है, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। आपका सेलिंग पॉइंट है कैसा भी हो। नहीं मतलब वो वैसा है कि अब क्या कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर है आपके? 94,000। 94 था, 100 के टच हुआ था, राइट? हाँ। कभी इंस्टाग्राम पे ऐसा हुआ है कि भाई आप यंग हो, टैलेंटेड भी हो, अपने और के साथ जुड़े हुए हो, कभी कोई फीमेल फैन स्लाइड इन करी हो? करते तो मैं वैसा रिप्लाई नहीं करता हूँ, बट अगर कुछ वैसा तारीफ कर रहे हो तो मैं थैंक यू बस कर देता हूँ। उसके अलावा कुछ नहीं? नहीं। कभी किसी फीमेल फैन का क्रश हुआ आप पे? नहीं, तो मेरे को बात करना ही नहीं आता, कैसे करूँगा बात? तो अब जैसे आपका क्रश है, हाँ। उससे कैसे बात करोगे? वो क्रश ही रह जाएगी। तो वही बात करना ही नहीं आता ना। किसी को भी नहीं आता, कुछ सीख के थोड़ी आता है बात कैसे करते हैं, तो नेचुरल होता है। सीखने की एज में ही तो मैं इधर आ गया ना। तो वही है। कभी चीट किया है काम से अपने? काम से मतलब वैसे कैसे? झूठ, चीट मतलब कैसे, मतलब समझा नहीं। मतलब काम से झूठ बोलना, चीट करना, कि अभी भेज रहा हूँ वीडियो, हो गई है बट हुई नहीं हो, रेडी पड़ी है, एक्सपोर्ट करना है, वो तो होता ही रहता है। हाँ वो तो होता ही रहता है, वो सब एडिटर की यही कहानी होती है। तो आप अलग नहीं है किसी से? नहीं मतलब वो सबकी यही रहता है कि अभी कोई बंदा मांग रहा है वीडियो, अगर थोड़ा बचा है तो उसको यही बोलना पड़ता है कि बस हो हाथ गई। कांपते हैं ये बड़ी वीडियोस करते हुए? नहीं वो ऐसा तो नहीं होता है। फाइनल आउटपुट दिखाते हुए थोड़ा नर्वसनेस होती है? अगर अच्छी बनी होती है हाँ। तो मतलब वैसा नहीं रहता, कॉन्फिडेंस होता है। हाँ बट जब अगर अच्छी नहीं बनी होती तो फिर मैं खुद से ही वो कर लेता हूँ कि भाई अच्छी नहीं बन रही है, थोड़ा वापस चालू करते वापस। एसएटीएल में लगभग सबके साथ आपने काम किया, राइट? सबसे इजी डील विद कौन है क्रिएटर, जो नो फक गिवन, फाइल दिया, अपलोड किया, कोई परवाह नहीं है? मतलब इजी डील मतलब कैसे? मतलब आपको किसी ने फाइल दी, आदि वीडियो है, अपलोड करवा देना या फाइल भेज देना, और देखी भी नहीं और तेरे पे भरोसा करके मॉडल, और कभी देख लिया हो और कुछ एफ कर दिया हो? हाँ तो वो मैसेज करता है। मैसेज करता है। अभी हुआ था रिसेंटली, एक ब्लॉग में नंबर लीक हो गया था, तो उसने भेजा था कि नंबर लीक हो गया किसी का।
तो फिर जाके ट्रिम करता हूँ मैं। और सबसे मुश्किल कौन है डील करने वाला, सबसे जो डील बहुत सर खपाते हैं? जोकर भाई, ये साउंड इफेक्ट डाल, वो साउंड इफेक्ट डाल, मतलब उनका भी वो अच्छा है चीज़ कि वो एज अ क्रिएटर वाइज उतनी मेहनत तुमसे होती नहीं, बट मैं भी करता हूँ। बट वो क्या होता है कि जो मैंने दिया होता है ना, फिर लास्ट में जाके वही वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये अच्छा दिया था। वेरी गुड, अच्छी बात है। जोकर और अपना आयान अली जी को कैसे भूल सकते हैं? अच्छा, वो भी वो तो क्या कहना चाहते हैं अयान अली रेबल के बारे में? मतलब क्या बोलूँ, तो बोलिए। उनका मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है, मतलब रहना भी चाहिए बट दे तो भी फिर। आपको लगता है आपको काम के लिए जितने आप काम करते हैं उसके लिए सही रिवॉर्ड मिलता है फाइनेंशियली? आपको लगता है सही है वो, एकदम सेटिस्फाइड हो? मतलब मैं जब इधर आया था तब ऐसा सोच के नहीं आता कि पैसे कमाने आ रहा हूँ, बट वो ऐसा मेरे को रिवॉर्ड ही मिल रहा है। बट पैसा भी एक पार्ट ऑफ वो होता है। वही मैं अभी मेरी जो सीखने की, मतलब मेरे एज के जो लड़के लोग रहते हैं उनको, वो भी कॉलेज में रहते हैं या कुछ कहीं और कर रहा होता है जो सीख ही रहता है, बट मेरे को अगर ये सीखने की चीज़ के थोड़े भी पैसे मिल रहे हैं तो मेरे लिए मतलब वो बहुत है। वैसा है। ठीक ठाक कमाई करी है रह के एसेटिल में? हाँ बहुत, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उससे तो। सर पे चढ़ा है कभी पैसा? नहीं, हाँ मतलब एक दो बार हुआ था, मतलब जब मैंने जॉर्डन्स खरीद लिए थे जोश जोश में सबको देख के, तो वो फिर उसके बाद कितने के जॉर्डन्स खरीदे थे? 60-70,000। 70,000 के जूते खरीद लिए थे? हाँ 3 खरीदे थे। घर पे बताया था? हाँ मैंने मम्मी को बताया, मम्मी तो पूरा वो थी प्राउड। पापा? पापा थोड़े थे कि भाई 25,000 के जूते कोई लेता है क्या? मतलब आपने जो अपना जैसे फ़ोन भी आप आई थिंक टॉप नॉच ही लेके चलते हैं, हाँ। तो शौक भी पूरे रखते हैं अपने कोई ऐसा सच। आपको कभी ऐसा, जैसे आजकल यूथ बहुत इजीली इंस्पायर हो जाता है दूसरों को आजू बाजू सराउंडिंग्स देख के, हालांकि हमारे यहाँ कुछ कोशिश रहती है ऐसी कि चीज़ें ना हो, वो तो रूल ही है, बट कभी ऐसा आजकल यूथ जो है बड़ी जल्दी ये अल्कोहल स्मोकिंग ये सब हैबिट्स डाल लेता है, तुम्हें मेरे को पता है आज तक ये सब नहीं लगा। ना कभी आदत पड़ी, ना तुम इन चीज़ों के आसपास भी रहना पसंद करते हो? मतलब मैं जब आया था इधर तो मम्मी ने मेरे को यही बोला था कि अभी तो तेरी उम्र नहीं है, जब तेरी उम्र होगी तब तू करना। तो अब तो उम्र हो चुकी तुम्हारी, हाँ, फिर भी आप दूर ही अब रहते तो हैं। मैं एकदम दूर हो गया हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि यार मैं भी करता हूँ, मैं भी फन करता हूँ, सब कर रहे हैं? मतलब वैसा आपको एक दो बारी जैसे क्लब्स लेके गए हैं थक भाई, आपको एक दो बारी एज की वजह से क्लब से बाहर भाई बैठना पड़ता तो अब जब आपकी एज लीगल हो गई है अब तो मतलब वैसा हो गया कि नहीं, तो मन करता है कि अब जाके साला आपको ये कैसे रोकेगा? अब वैसा उम्र हो गया कि अब करियर में ही करना है जो करना है। अच्छा, हाँ इधर ही करना है। मतलब आप जो एज फन करने के अब आप करियर ओरिएंटेड हो गए। वेरी नाइस। मैं भी कहीं ना कहीं, बट मैं कोई रियलाइजेशन 26-27 के बाद आई थी, बट वेरी गुड। चलो बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, अभी तक कॉन्वर्सेशन मुझे लगता है ख़त्म ही नहीं होगी, बट रैप तो करना ही है, तो दिस एंड दैट से रैप करते हैं। एसएटीएल फिट एसएटीएल ओनली क्रिएटर्स ना, ओनली क्रिएटर्स एंड द फाउंडर्स ऑब्वियसली, हम भी तो क्रिएटर हैं। फाउंडर्स मत करो ना यार गोली भाई। चलिए शुरू करते हैं। अमन और अंकिता। अमन और अंकिता। अमन। अमन और पीपी सीजर। अमन और अभी के हिसाब से पूछो तो पीपी, उसके साथ थोड़ा बनता है अभी। पीपी या धीरज भाई? धीरज भाई। मुंह पे बैठे इसलिए नहीं? नहीं धीरज भाई, वो उनके साथ थोड़ा ज़्यादा बनता है। ठीक है। धीरज भाई या एचएफ? हेड फ्लिकर भाई। हाँ। धीरज भाई। धीरज भाई या जूसी? धीरज भाई। धीरज भाई या जोकर? धीरज भाई। धीरज भाई या K18? K18, क्योंकि मैं जब इधर आया था तो उन्होंने बहुत सिखाया था। हाँ K18। K18 या मावी? K18 या मावी? K18। K18 या मिली? K18। K18 या सिड? सिड भाई। सिड या उमंग? उमंग। उमंग या पायल? उमंग। उमंग या पोची? तू मत हंस, तेरा भी नंबर है, हंस ले तू आज जल्दी भाई। बी स्पॉट? पोची। पोची या बिंग्स? पोची या बिंग्स? बिंग्स, क्योंकि उसके कंधों पे रोया हूँ मैं एक दो बार। बिंग्स? अच्छा, क्या किस्सा बताइए कब रोए हैं? बताए, कैमरा को बताए। हाँ एक बार जब मैं इधर शूट कर रहा था और तब कुछ किसी ने कुछ काम दिया था, बट वो मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, तो मतलब देख के मैंने फिर वो किया नहीं काम, और फिर बाद में सुनाया थोड़ा तो मैं रो दिया था। तो बिंग्स के कंधे पे बिंग्स ही था बाजू में। दिस एंड दैट कंटिन्यू करते हैं, फिर आते हैं।
हम थे बिंग्स पे. बिंग्स या माम्बा? माम्बा. माम्बा या स्नैक्स? कोई प्रेशर में बोलो, हाँ, दिल की नहीं, बात बोलना दिल जो की है. बात. हाँ. माम्बा. माम्बा और स्नैक्स. माम्बा. माम्बा. माम्बा और रेबल. हाँ. और रेबल. हाँ, रेबल. रेबल. रेबल या रहेगा? रेबल या रहेगा? रेबल. रेबल या शर्लॉक? रेबल. रेबल या वाइपर? वाइपर. वाइपर या काशवी? वाइपर या काशवी? काशवी. काशवी या ज़रफ़? ज़रफ़. ज़रफ़ या कास्त्रो? ज़रफ़ या कैस्ट्रो? ज़रफ़. ज़रफ़ या हर्षी? ज़रफ़. ज़रफ़ या कृतिका? ज़रफ़. ज़रफ़ या माफिया? माफिया. माफिया या मर्सी? सोच रहा है. माफिया या मर्सी? हाँ. अनबिलीवेबल मर्सी. मर्सी यार. मर्सी. माफिया मर्सी मर्सी. ठीक है. मर्सी या थग? थग. थग और मॉडल? थग. थग. बस अभी चलो. ओए गोल्डी भाई. थग बोल दे, मैं बोला गाड़ मार दूंगा. हाँ थग. थग और गोल्डी भाई. दोनों ही है. नहीं, जो है वो है. गोल्डी भाई. नहीं, एकदम सच बोलना है. हाँ सच ही बोल रहा हूँ. मम्मी की कसम खा के बोलना है. मुझे पता है तेरा आंसर क्या है. क्या है? नहीं. थग है. नहीं. क्यों आपने मेरे और थग में मेरे को क्यों चूज किया बताओ. अभी थोड़ा हम लोग का बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग चल रहा है, इसलिए खाना वाना साथ में खाते इसलिए. तो वो तो थग भी खाता है. हाँ वो भी उनके साथ भी खाते हैं. आपके साथ आयरल में बैठते हूँ इसलिए. नो ऑफेंस गाइज, आदि हमको सबको एटलीस्ट हम तीनों को तो इक्वली प्यार करता है. ये बात श्योर है. तीनों को अपनी जान से ज़्यादा मानता है. इज्जत भी बहुत करता है. नो डाउट ऑन दैट. गाली खाना तो आई थिंक जन्म से अधिकार टाइप का लेके आया है ये. SATL में एटलीस्ट हम तीनों की फ्रस्ट्रेशन इसी पे निकलती है, क्योंकि हरकतें भी प्लस कुछ ना कुछ खुद ही उड़ता तीर लेने की आदत है इसको. फेस्ट के बारे में क्लोज करने से पहले आदि थोड़ा 2 शब्द बता. फेस्ट में इतना इमोशनल जो आदि चैंट हुई थी, वो आई थिंक तेरा बिगेस्ट मोमेंट रहा होगा, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या उससे पहले भी कुछ हुआ? उससे एक बार पहले जब मैं फर्स्ट टाइम ड्रीमैक गया था, जब मैं इधर गेमिंग हाउस नहीं आया था. हाँ. तब ऐसा हुआ था कि सब किसी ने मुझे मतलब आदि को ऐसा वैसा जानते थे. तब मेरे प्रोफाइल पे लोगो रहा, मतलब किसी ने मेरे को रियल लाइफ में नहीं देखा था कि मैं इतना छोटा रहूँगा साइज में. तब मैंने ऐसा ड्रीमैक में सब क्रिएटर्स बैठे थे, तो मैंने माम्बा को मैसेज किया था कि मैं तुम्हारे सामने हूँ देखो. फिर वो ऐसे देखा, फिर ऐसे देख रहा मतलब वो देख रहा है, अज्यूम कर रहा है कि कोई धीरज भाई टाइप का बड़ा बंदा रहेगा. तो देख रहा है. मैंने बोला मैं ही हूँ. फिर ऐसा फ़ोटो क्लिक कर, फिर ऐसे देख के हंसने लगे. फिर उसने मॉडल को दिखाया. फिर वो थोड़ा मोमेंट था. तो जब मॉडल जा रहा था VIP सेक्शन के साइड, तब एक बाउंसर ऐसे हटा रहा था. फिर कोई मैंने जाके बोला मॉडल का एडिटर. तो पूरा मेरे को बाउंसर ऐसा कर रहा है. वो फर्स्ट टाइम आपको एक प्रोटोकॉल लाइफ इतनी इज्जत मिली पहली बार. और फेस्ट में भी बहुत अच्छा लगा था. फेस्ट मतलब बाप रे बाप, मज़ा आया था. बहुत मज़ा आया था. सो गाइज, ये थे हमारे मिस्टर आदि, वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस, वन ऑफ द मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल येट रिस्पॉन्सिबल गाय इन SATL. इसकी जर्नी आज की डेट में बहुत सारे यूथ की जर्नी से मैचिंग है. जो है वो सामने बताया. नथिंग वॉज हिडन. एंड साइनिंग ऑफ एंड क्लोजिंग दिस एपिसोड. आशा करते हैं कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो ज़रूर एक कमेंट छोड़ें. एंड आदि को उसके इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे जाके फॉलो कर लें. डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. SATL सीजन आपको बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड पता लगी होगी इस पूरी सीरीज़ में. एंड बहुत कुछ शायद सीखने को भी मिला हो. बहुत सारे सवाल जो आपके जहन में रहते होंगे उनके आंसर मिले हो. बिकॉज दीज आर ट्रूली द अनसंग हीरोज बिहाइंड SATL एंड आवर ऑर्गेनाइजेशन. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. अंटिल देन साइनिंग ऑफ. See you. Thank you.